वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 11 जो बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एवं अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 50 प्रश्न है, 35 जीएस जीके के और 15 करंट अफेयर्स का वीडियो का फुल डिस्कशन कराया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी सही आंसर है। अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण का बात कहा गया है। कानून का समान संरक्षण जो है वो यूएसए से लिया गया है और कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है। दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अनुच्छेद 15 में जो कहा गया है कि सरकार जो है धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो यह सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और यह जो है समान कार्य के लिए समान वेतन ये अनुच्छेद 39 में कहा गया है और अनुच्छेद 39 के क में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता कहा गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? तो यह संबंधित है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो इसे जो है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए सही आंसर होगा कि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। और लोकसभा का अध्यक्ष जो है और उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में किया गया है और अनुच्छेद 89 यानी 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और उन्हें धार्मिक उपदेश बताया? तो यह कहा था केसी व्हीलर ने, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 के को शामिल किया गया है एवं नई अनुसूची जो कि 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? इनमें जो है तमाशा जो है वो बिहार में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में प्रचलित है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अन्य 3 जो है जट जाटिन, डोम कच और समा चकेवा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है? तो उसे 10 दिन के अंदर यह बताना रहेगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संघात्मक गुण विद्यमान है? तो बताइए इनमें से कौन से संघात्मक गुण विद्यमान है? तो संविधान सर्वोच्च है, ये सही है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी सही है। और न्यायपालिका का स्वतंत्रता, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? तो वह विभाग है आर्थिक मामलों का विभाग, ऑप्शन बी सही आंसर है। बजट की परिभाषा जो है अनुच्छेद 112 में है। संविधान में जो है बजट शब्द का चर्चा नहीं है, ध्यान रखिएगा कि संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, किंतु ये वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री से इसे प्रस्तुत करवाते हैं। बजट में केवल इस बात की चर्चा होती है कि कौन कौन से विकास का काम करना है, यानी कौन से विकासात्मक कार्यों को करना है। और बजट के द्वारा धन नहीं निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा कि बजट के द्वारा जो है धन नहीं निकाला जाता है। धन जो है विनियोग विधेयक के द्वारा धन निकाला जाता है, जो कि अनुच्छेद 114 में कहा गया है विनियोग विधेयक के बारे में कि प्राक्कलन में बताए गए धन को निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। जब तक विनियोग विधेयक पारित ना हो तब तक धन नहीं निकाला जा सकता और संसद को राष्ट्रीय कोष का रक्षक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और धन विधेयक की चर्चा जो है अनुच्छेद 110 में है और वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 117 में है। और जितने भी धन विधेयक हैं सारे वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी के अनुसार भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। पहला स्थान जो है यूएसए का है, दूसरा चीन का है, तीसरा जापान का है और चौथा जर्मनी का है और 5वां अपना प्यारा भारत का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित है? इनमें जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पहला पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है, दूसरा जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पहला हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है, दूसरा महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, तीसरा सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। चौथा तो बता ही दिया, डी.आर. गॉडगिल ने तैयार किया था। और पांचवा जो है डी.पी. धर मॉडल पर आधारित है। और छठा जो आयात निर्यात पर आधारित है। और सातवां जो है जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित है। और आठवां पंचवर्षीय योजना जो है प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है पश्चिम बंगाल में है। इसे जो है ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और भिलाई जो है इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है, यह जो है सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से बनाया गया था। और राउरकेला जो उड़ीसा में है, इसे जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। और बोकारो जो है झारखंड में है, इसे सोवियत रूस की सहायता से बनाया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। तो नाबार्ड जो है निर्यात और आयात बैंक को पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्लोडी रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है? तो यह रोग जो है तिल में होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। वहीं सरसों में मोजेक रोग होता है और बादाम में रेखा पैटर्न रोग पाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है? चलिए देखते हैं हम लोग। यह सेलुलोज का बना होता है, ये सही है। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ये सही है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये गलत है, क्योंकि इसमें केंद्रक जो है उपस्थित रहता है। इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी आदि उपस्थित रहते हैं। और इसमें अर्धसूत्री या समसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये भी सही है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए इनमें से कौन सही नहीं है? तो कार्य का मात्रक जूल, ये सही है। शक्ति का मात्रक वाट, ये भी सही है। और ऊर्जा का मात्रक न्यूटन, ये गलत है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक न्यूटन नहीं जूल होता है, क्योंकि कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है। और न्यूटन जो है ये बल का मात्रक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, कि केवल 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती से केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो यह चढ़ता है बत्ती में कोशिका क्रिया के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। और लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल का ऊपर चढ़ना तथा मोमबत्ती में पिघले मोम का ऊपर चढ़ना इसका उदाहरण है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रुधिर का कार्य नहीं है? तो ध्यान से पढ़िएगा। इनमें जो है जल असंतुलन यह रुधिर का कार्य नहीं है, बल्कि जल संतुलन यह रुधिर का कार्य है। रुधिर का कुछ कार्य है, जिसे मैं बता दूं कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, भोज्य पदार्थों का परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, हार्मोन का परिवहन, रोगों से रक्षा, शारीरिक ताप का नियंत्रण और रक्त स्राव को रोकना और जल संतुलन बनाए रखना, ये सारे रक्त के काम है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्रोंकाइटिस रोग जो है शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और फेफड़े को प्रभावित करने वाले और रोग हैं, जैसे निमोनिया हुआ, ट्यूबरक्लोसिस जिसे क्षय रोग कहते हैं, और कुकुर खांसी और तपेदिक, ये सब फेफड़े को प्रभावित करते हैं। हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया जो है आंत को प्रभावित करते हैं। कौन कौन? हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया आंत को प्रभावित करते हैं। पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टिटनेस जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। स्कर्वी और पायरिया मसूड़ा को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस और पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। और ट्रेकोमा, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद जो है आंख को प्रभावित करता है। कालाजार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। और मधुमेह जो है अग्नाशय को प्रभावित करता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के पौधे में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाला प्लांट हार्मोन का नाम बताएं। तो यह है आपका जिब्रेलिन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जिब्रेलिन के खोजकर्ता कुरोसावा है और ऑक्सिन के खोजकर्ता डार्विन है और एथिलीन के खोजकर्ता बर्ग है। याद आपको बता दूं कि एथिलीन जो है एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है और एथिलीन जो है प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में सहायक होता है और एसिटिलीन जो है वो कृत्रिम रूप से फल को पकाने में सहायक होता है। दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारियस मेलियस निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह जो है सेब का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है? तो पॉलिश या पेंट बनाने में रेजिन का प्रयोग करते हैं और टेनिन का प्रयोग जो है चमड़ा और स्याही बनाने में करते हैं। अब ये कहाँ मिलेगा आपको? टेनिन और रेजिन सोच रहे होंगे कहाँ से दे दिया। तो यह जो है आप लूसेंट में अनावृत बीजी या नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको इसके बारे में अच्छे से बताया गया है, तो वहाँ तक जरूर पढ़ सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति का विकास का क्रम है। तो बताइए कि मानव जाति का विकास का क्रम क्या है? तो सर्वप्रथम मछली था, उसके बाद उभयचर हुआ, उसके बाद सरीसृप हुआ, उसके बाद फिर मानव हुआ। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपमार्जक कौन है? तो इनमें जो है सोडियम लोरियल सल्फेट एक अपमार्जक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होती है? तो इनमें जो है अल्कोहल में ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी और इन ऑप्शनों में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा कांच में होगी, इसी भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो बताइए इनमें परमाणु के नाभिक का आकार क्या है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर है, या 10 के पावर माइनस 14 मीटर है, या 10 के पावर माइनस 12 मीटर है, या 10 के पावर माइनस 15 मीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 15 मीटर, ऑप्शन डी सही आंसर है। आपको बता दूं कि परमाणु के नाभिक का आकार जो है 10 के पावर माइनस 15 मीटर है, और यहीं पर पूछ देगा कि परमाणु का आकार कितना होता है? परमाणु का आकार जो है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, नाभिक का आकार जो है 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है और परमाणु का आकार 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा संचयक सेल में एनोड तथा कैथोड किसका बना होता है? तो यह जो है सीसा का ही बना होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर जो है केवल प्रतिवर्ती धारा के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यह एक ऐसा उपकरण है जिससे बिना विद्युत नष्ट किए हुए ही प्रतिवर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का शक्ति बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो मोसले द्वारा बनाया गया उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने 1983 में बनाया था, जिसे परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया था। इनमें जो है वर्गों की संख्या 18 थी और आवर्त की संख्या 7 थी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, वर्गों की संख्या कितनी थी? 18 और आवर्त की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है? तो यह संयोग कर धातु मल बनाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो टूथपेस्ट बनाने में कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम्यूटेट विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? तो इस विधि द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले होने के कारण होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको, एग्जाम में बार बार इसी से क्वेश्चन आ जाता है कि जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने पर दूर हो जाती है। तो जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर होगी? तो उसमें जो है सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करेंगे तो जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा वेदांत सोसाइटी का गठन कब किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेदांत सोसाइटी का गठन जो है न्यूयॉर्क में 1896 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी में हुआ, इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधि हुई? तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो 1824 से 26 ईस्वी के बीच हुआ, इस युद्ध की समाप्ति के लिए यवांडू की संधि 1826 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और यहीं पे पूछेगा संगोला की संधि कब हुआ था? तो संगोला की संधि 1750 ईस्वी में छत्रपति और पेशवा के बीच हुआ था, जिसके बाद जो है पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। और सुगोली की संधि जो है 1816 ईस्वी में हुआ था, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि संगोला की संधि जो है 1750 ईस्वी में हुआ था और सुगोली की संधि जो है 1816 ईस्वी में हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रक विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है गुजरात सरकार ने, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, गुजरात के गवर्नर जो है श्री आचार्य देवव्रत है और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छंगू भाई पटेल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बदल गए हैं, अब यहाँ के गवर्नर शिव प्रसाद शुक्ला हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? यह शुरू किया है राजस्थान ने, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, राजस्थान के गवर्नर जो हैं कलराज मिश्र हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर बदल गए हैं, यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं, याद रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? यह जीता है श्रीलंका ने, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नेक्स्ट है, हाल ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? वो बने हैं वोल्कर तुर्क, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 132, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसे 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? तो वह था INS अजय, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लीनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया?
तो ये तैयार किया गया चीन के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस पैरेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो वो लिया है दक्षिणी कमान को, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है ESIR के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? यह बन गए हैं बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो यह उभरा है भारत, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? यह नामित किया है वाराणसी को, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया? यह लाया गया कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, जो कि मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण जो है थाईलैंड ने किया है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।